बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं मोहम्मद नासिर आही और आप देख रहे हैं हमारा चैनल maths.in। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है, जिसके अंदर हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर कैसे पुट किया जाता है, मतलब एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन के अंदर कैसे पुट की जाती है। तो उम्मीद है कि पिछले लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर कहीं से किसी स्टूडेंट को कोई इशू होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो सवाल आपको यहाँ पर नहीं करवाए जाते वो कोशिश किया करें कि अगर आप लोग उनकी खुद प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो वहीं चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं जी लेक्चर की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है। यहाँ पर मैंने सेपरेटली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लिख दिया है। द फंक्शन इन विच वी पुट वन फंक्शन इनटू अदर फंक्शन, मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ रिप्लेस करना जो होता है वो आपके पास सादे अल्फाज के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है, वो होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल इफ एफ ऑफ एक्स है जी ऑफ एक्स, मेरे पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है। आर टू फंक्शन देन एफ सर्कल जी ऑफ एक्स। ये जो दरमियान में मैंने ये एक ओ लिखा है, इसको आप ऑफ भी पढ़ सकते हैं और सर्कल भी पढ़ सकते हैं, मतलब एफ सर्कल जी या एफ ऑफ जी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। कि एफ ऑफ जी भी लिख सकते हैं, दरमियान में अगर सर्कल नहीं भी लगाते तो इसका मतलब यही होगा एफ जी अगर आप लोग लिख सकते हैं, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर एंड पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये ब्रैकेट लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन के अंदर आपको जहां जहां पे एक्स नजर आना है आप लोगों ने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। सिमिलरली ये जी सर्कल एफ है, ये जी एफ मैंने लिख दिया, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख दिया मैंने, और ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मैंने लिख दिया। मतलब एक फंक्शन दूसरे के अंदर, पहले के अंदर आपने फंक्शन के अंदर एफ के अंदर जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की जहां जहां पे एक्स नजर आया, और दूसरे के अंदर जी के अंदर आपने जहां जहां पे एक्स नजर आया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की जी। तो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है असल में कि हम लोग एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की वैल्यू जो पुट करते हैं उसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और इसको डिनोट किया जाता है सर्कल से। ये साइन नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ये लिखने का मेथड ये होता है। एफ ऑफ जी भी इसको लिख सकते हैं, सिर्फ एफ जी आप लिख सकते हैं, इस तरह से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आप लोग लिख सकते हैं। ये सारी की सारी जो नोटेशन है ये आपके पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की, कि एक फंक्शन के अंदर आप लोग दूसरा फंक्शन जो पुट करते हैं, मतलब वैल्यू पुट कर रहे होते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है उसकी कंपोजिशन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने लिया है। मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/x माइनस 1। तो मैंने यहाँ पर वैसे तो इसकी 4 वैल्यूज मालूम करनी है, मैंने सिर्फ 2 लिखी है यहाँ पे, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स एंड एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे पहले का जब सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग एफ सर्कल जी ऑफ एक्स का, तो मैं लिखूंगा एफ सर्कल जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर एफ के अंदर जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने लिख लिया एफ, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3/x माइनस 1, तो ये लिख दी जिस तरह आपने 1.1 के अंदर फंक्शन के अंदर सिंपली वैल्यू पुट करते थे, इनपुट आपका जो होता था। अब यहाँ पे मैं एफ के अंदर क्योंकि वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3/x माइनस 1, तो ये मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पर x की जगह पे मैंने क्या पुट किया 3/x माइनस 1, और ये प्लस का 1 इसी तरह आ गया। और जब इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 5 + x/x माइनस 1। सिमिलरली एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स के लिए एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स लिखा हम लोगों ने, एफ ऑफ एक्स हम लोगों ने लिखा, ये सर्कल खत्म किया। अब मैंने एफ के अंदर एफ की वैल्यू पुट करनी है, तो ये मैंने एफ लिखा है और ये एफ की वैल्यू है 2x प्लस 1। ये अब मैं जब फंक्शन के अंदर पुट करूंगा ये 2 इसी तरह आएगा, यहां पर x की जगह पे मैं पुट करूंगा 2x प्लस 1 और ये प्लस का 1 इसी तरह, और ये आ जाएगा 4x प्लस 2 प्लस 1 4x प्लस 3। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अंडर रूट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x पावर 2। यहाँ पर भी मैंने 2 पार्ट लिखे हैं, एक जी सर्कल एफ ऑफ एक्स मालूम करना है
और दूसरा जी सर्कल जी एफ एक्स हम लोगों ने मालूम करना है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले जब जी सर्कल एफ एक्स मालूम करूंगा तो मैं जी के अंदर एफ की वैल्यू पुट करूंगा। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जी लिख दिया। अब एफ ऑफ एक्स मुझे कितना गिवन है, एक्स प्लस वन अंडर रूट, तो ये मैंने एक्स प्लस वन को होल अंडर रूट लिख दिया। अब क्योंकि जी के अंदर वैल्यू पुट करनी है तो ये वन, इसी तरह ये एक्स है हमारे पास, तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा एफ ऑफ एक्स की, और वो आएगी एक्स प्लस वन अंडर रूट, और ये इसकी पावर 2 आ जाएगी। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस वन। इसी तरह जी सर्कल जी ऑफ एक्स जब मैंने मालूम करना है तो मैं लिखूंगा जी ऑफ एक्स जो है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी। अब यहाँ पे मैं जी की वैल्यू जी के अंदर ही पुट कर रहा हूं, तो ये जी मेरे पास आ गया, और ये वैल्यू इसकी 1 ओवर एक्स पावर 2 मैंने यहाँ पे लिख दी। अब क्योंकि जी की वैल्यू जी के अंदर पुट करनी है तो यहाँ पर एक्स की जगह पे मैं जी की वैल्यू पुट करूंगा, ये 1 इसी तरह आएगा। एक्स की जगह पे मैं जी की यही वैल्यू 1 ओवर एक्स पावर 2 जब दर्ज करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा एक्स पावर 4। इसके बाद थर्ड पार्ट इसका लिखा है मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 1 अंडर रूट, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक्स जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। जी एफ एक्स जो है वो हमारे पास है एक्स पावर 2 प्लस 1 होल पावर 2। दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी हैं जो जिनका सोल्यूशन निकालेंगे, एफ सर्कल जी एफ एक्स और जी सर्कल एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले एफ सर्कल जी एफ एक्स जब हम लोगों ने मालूम करना है तो हमने एफ के अंदर जी फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ इंटू एक्स पावर 2 प्लस 1 का ये स्क्वायर। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर मैंने क्योंकि ये वैल्यू पुट करनी है एफ के अंदर, तो ये मैंने लिखा है 1। यहाँ पर इस जगह पर x की मैं वैल्यू पुट करूंगा x पावर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये मैंने दर्ज कर दी x पावर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 ओवर यहाँ पे स्क्वायर ओपन करना है, x पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 x पावर 2 माइनस 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स पावर 2। जस्ट आप लोगों ने एक्स पावर 2 कॉमन निकालना है, जिसका स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा, और ये आपके पास अंदर वैल्यू बच जाएगी एक्स पावर 2 प्लस 2 का अंडर रूट। इसी तरह जी सर्कल एफ ऑफ एक्स आप लोगों ने जो मालूम करना है वो भी वैल्यू आपने पुट करनी है जी के अंदर एफ की। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जी लिख दिया, ये एफ ऑफ एक्स है आपके पास 1 ओवर एक्स माइनस 1 अंडर रूट। तो मैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर इस जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगा 1 ओवर एक्स माइनस 1 अंडर रूट, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 ओवर एक्स माइनस 1 अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे इसका ये स्क्वायर है तो मैंने ये ऊपर स्क्वायर लिखा है, ये प्लस 1 लिखा है, और ये कंप्लीट स्क्वायर है तो मैंने कंप्लीट स्क्वायर इसका लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ यहाँ पे जब कैंसिल होगा तो 1 ओवर एक्स माइनस 1 आएगा, ये प्लस का 1, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1, और इसकी जो होल पावर है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसके बाद आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 2x पावर 2, और जी ऑफ एक्स जो गिवन है वो है 2 ओवर एक्स अंडर रूट। तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट के अंदर मैंने दो फिर लिखे हैं, सर्कल एफ ऑफ एक्स और जी सर्कल जी ऑफ एक्स। स्टूडेंट की तरफ से आ रहा था कि ये वाले सवाल सारा में करवा दीजिएगा। तो ये दो सवाल है हमारे पास, सोल्यूशन है इनका। एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स को हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स। अब मैंने एफ के अंदर ही एफ की वैल्यू पुट करनी है, तो ये एफ लिख दिया, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x पावर 4 माइनस 2x पावर 2। तो जैसे मैंने करना क्या है, जहां जहां पे मुझे x नजर आएगा मैंने वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पर और यहाँ पर। ये मैंने 3 लिख दिया है, x की जगह पे मैंने ये पूरी वैल्यू लिखनी है 3x पावर 4 माइनस 2x पावर 2, और इसकी ये होल पावर 4 लिख दिया नहीं मैंने, ठीक है। इसके बाद माइनस का 2 आ गया, और यहाँ पर x पावर 2 है तो मैंने x की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है 3x पावर 4 माइनस 2x पावर 2 का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि आपका आंसर ठीक है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो पूछ रहे थे कि सर ये इसका सोल्यूशन वो कैसे आता है, तो यहाँ तक इसका आंसर ठीक है। इसके बाद है जी सर्कल जी ऑफ एक्स। तो जी इंटू जी ऑफ एक्स जो आपके पास है वो आपने जी के अंदर जी की क्योंकि वैल्यू पुट करनी है तो वो आएगा 2 ओवर एक्स अंडर रूट। तो ये 2 ओवर एक्स अंडर रूट की जगह पे एक्स की जगह पे मैंने यहाँ पे दर्ज करनी है ना वैल्यू इस फंक्शन के अंदर, ये एक्स है तो यही वैल्यू मैंने पुट करनी है, तो ये 2 लिख दिया। इसकी जगह पे मैंने ये पूरी वैल्यू लिख दी 2 ओवर एक्स अंडर रूट, और ये मैंने ऊपर अंडर रूट मैंने जस्ट यहाँ पे ये सारी वैल्यू दर्ज की है 2 ओवर एक्स अंडर रूट। अब यहाँ पे ये 2 इसी तरह आ गया, अलग अलग अंडर रूट लगाया तो ये ऊपर चला गया, मेरे पास बन गया एक्स अंडर रूट डबल अंडर रूट मतलब,
ओवर 2 अंडर रूट। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी पावर 1 है इस 2 की, और इसकी पावर 1/2 है, तो वो 2 पावर 1/2 मतलब 2 अंडर रूट आ जाएगा। हम जब इन दोनों को एक ही अंडर रूट में लिखेंगे तो 2 इंटू एक्स अंडर रूट का होल अंडर रूट, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने इनवर्स मालूम करना है फंक्शन का। फंक्शन का इनवर्स कैसे मालूम किया जाता है, सिंपल मेथड से हम लोग मालूम करेंगे, इजी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहा गया कि एफ इनवर्स एक्स मालूम करें, फिर एफ इनवर्स -1 मालूम करें, फिर वेरिफिकेशन है कि एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब जब मैं एफ के अंदर इनवर्स की वैल्यू पुट करूंगा फंक्शन के अंदर इनवर्स की, या मैं इनवर्स के अंदर फंक्शन की वैल्यू पुट करूंगा, तो हमेशा आंसर एक्स आना चाहिए प्रूफ के अंदर। तो चलते हैं जी, यहाँ पर सबसे पहले एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमने मालूम करना है। ये गिवन फंक्शन मैंने पार्ट 1 इसका लिख दिया। इसके अंदर 2-3 स्टेप होंगे। सबसे पहले आपके पास जो गिवन फंक्शन होगा आपने उसको y के बराबर पुट करना है। मैंने एफ ऑफ एक्स को y के बराबर पुट कर दिया। अब ये जो एफ है दूसरी तरफ जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। मैंने इसको 1 का नाम दे दिया। अब क्योंकि मैंने एफ ऑफ एक्स को y के बराबर पुट किया है तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे y पुट करूंगा। यहाँ पे ये मैंने y यहाँ पे लिख दिया। ये इसी तरह करना क्या होता है, आपके पास जो गिवन वेरिएबल होता है, आपके पास फंक्शन x वेरिएबल की फॉर्म में, तो आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। वो सिंपली आप जब निकालेंगे तो माइनस का 2x जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। y जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आएगा तो 8 माइनस y हो जाएगा। आपने जस्ट करना क्या है कि 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ये आपने x निकाल लिया। ये x की वैल्यू आपने यहाँ पे 1 के अंदर पुट करनी है। मैंने लिख दिया पुट x इज इक्वल टू 8 माइनस y ओवर 2 इन 1। तो आपके पास आएगा f इनवर्स ऑफ y। x की जगह पे मैं ये वैल्यू जब पुट करूंगा तो 8 माइनस y ओवर 2। ये सारे का सारा जो मेरे पास फंक्शन है ये इनवर्स के अंदर आ चुका है, लेकिन वेरिएबल जो है वो हमारे पास यहाँ पे y है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल गिवन है वो x की फॉर्म के अंदर है, तो हम जस्ट रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y विद x। तो जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास हमारा इनवर्स आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 8 माइनस x ओवर 2। दूसरा काम क्या करना है, f इनवर्स ऑफ -1 मालूम करना है। तो मैं इसी एक के अंदर जो मैंने सॉल्यूशन निकालना है मैंने पुट कर देना है x इज इक्वल टू -1। मेरे पास f इनवर्स ऑफ -1 आएगा 8 माइनस, क्योंकि यहाँ पे मैंने पुट करना है यहाँ पे 1, तो ये -1, तो ये आ जाएगा 9 ओवर 2। अब चलते हैं इसकी वेरिफिकेशन की तरफ। यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या करना है, f इनवर्स ऑफ x की निकाल लिया और f ऑफ x गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फंक्शन के अंदर इनवर्स की वैल्यू पुट करूंगा और फिर मैं इनवर्स के अंदर फंक्शन की वैल्यू पुट करूंगा, तो दोनों बार आंसर x आना चाहिए। तो f इनवर्स ऑफ x जब निकालूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पर f ऑफ इनवर्स ऑफ x जब मैं निकालूंगा तो मैं ये f लिखूंगा और f ऑफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू कितनी है 8 माइनस x ओवर 2 मैंने वो लिख दी। अब क्योंकि मैंने फंक्शन के अंदर पुट करना है तो फंक्शन तो ये है मेरे पास, ये मैंने माइनस को 2 लिखा है, x की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करूंगा 8 माइनस x ओवर 2, तो पुट कर दी वैल्यू, ये 8 आ गया। ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस अंदर शिफ्ट होगी, ये प्लस माइनस माइनस के 8 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस का x आएगा और ये प्लस का 8 इसी तरह। माइनस का 8 प्लस के 8 के साथ जब कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर x आ जाएगा। सिमिलरली अब हम लोगों ने f इनवर्स ऑफ f ऑफ x मालूम करना है, तो ये f इनवर्स है, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है -2x प्लस 8, तो ये वैल्यू हम लोगों ने लिखी। अब यहाँ पे इनवर्स के अंदर ये x है, मैंने यहाँ पे ये वैल्यू सारी की सारी ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ये 8 मैंने लिखा है, ये माइनस लगा दिया, ये वैल्यू है -2x प्लस 8, ये ओवर 2 है ओवरऑल, ठीक है। तो ये 8 आ गया, ये माइनस अंदर शिफ्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2x और प्लस माइनस माइनस का 8 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 8 के साथ और 2x ओवर 2 आ जाएगा, जिसको मजीद हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x आ जाएगा। तो यहाँ से प्रूव हो चुका है कि f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x जो है वो किसके बराबर आता है, x के बराबर आता है। इसके बाद इसका पार्ट 4 लिखा है मैंने, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। f इनवर्स ऑफ x मालूम करेंगे, f इनवर्स ऑफ -1 मालूम करेंगे और ये वेरिफिकेशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने पहले स्टेप के अंदर क्या किया, पुट y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये लेट कर लिया आप लोगों ने। f इनवर्स ऑफ y x के बराबर आएगी, इक्वेशन 1 आ गई। अब यहाँ से आपने गिवन वेरिएबल है वो x है तो उसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो सिंपली ये x माइनस 1 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड पे, तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x y आएगा, ये माइनस का y हो जाएगा, ये 2x प्लस 1, क्योंकि हमने x को सेपरेट करना है
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो 2x है प्लस का दूसरी तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस को हो जाएगा, ये आ जाएगा x बाय, ये प्लस के इस तरफ आया तो माइनस का 2x, ये प्लस का y इसी तरह, और ये जब माइनस का y दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे x इसी तरह आएगा, ये y माइनस 2 जब इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे f इनवर्स ऑफ y जो है वो आपके पास बन जाएगा y प्लस 1 ओवर y माइनस 2। क्यों f इनवर्स ऑफ y आएगा? क्योंकि ये x जो है वो f इनवर्स ऑफ y के बराबर है। करना क्या है कि अब आप लोगों ने बस रिप्लेस करना है x को y के साथ, y को x के साथ, रिप्लेसिंग y विद x। तो यहाँ पे f इनवर्स ऑफ x आपके पास आ गया x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। अब ये पहला पोर्शन कंप्लीट। अब आपने फंक्शन इनवर्स वाले फंक्शन के अंदर माइनस पुट करना है, माइनस का 1, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया तो उसके अंदर पुट कर दिया, f इनवर्स ऑफ माइनस 1 आएगा माइनस 1 प्लस 1 ओवर माइनस 1 माइनस 1, यहाँ पे टच किया ना वैल्यू, ये माइनस 1 ये प्लस का 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट के लिए हम लोगों ने ये वेरिफिकेशन भी करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, f इनवर्स ऑफ x मालूम किया है। तो मेरे पास इनवर्स फंक्शन जो मैंने मालूम किया था, सोल्यूशन जो हमने प्रीवियस निकाला वो हमारे पास है f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। तो f इनवर्स ऑफ x के लिए मैं f के अंदर इनवर्स की वैल्यू पुट करूंगा, ये 2 लिख दिया मैंने, x की जगह पे मैंने पुट कर दिया x प्लस 1 ओवर x माइनस 2, ये प्लस का 1 इसी तरह आ गया, यहाँ पे x की जगह पे मैंने लिख दिया x प्लस 1 ओवर x माइनस 2, ये माइनस का 1 इसी तरह आ गया। जब इसका एलसीएम लिया तो x माइनस 2 दोनों का आया जो कैंसिल हो गया और हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 आ गया। जब इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया 2x प्लस 2, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ 2x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो साइन चेंज नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए क्योंकि माइनस के अंदर शिफ्ट होना है और साइन चेंज हो जानी है। ये आ जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2। जब इसको सिंप्लीफाई किया प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हुआ, प्लस का x माइनस का x कैंसिल हुआ, 3x ओवर 3, तो हमारे पास आंसर x आ गया। तो ये हमने सिर्फ एक प्रूफ निकाला है, अभी हम इसका दूसरा प्रूफ लिखते हैं। तो पहले हमने निकाला है f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, अब यहाँ पे हम निकालेंगे f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, हम लोग वैल्यू निकालेंगे वो भी x आना चाहिए। तो f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स, यहाँ पे मैंने फंक्शन इनवर्स वाले फंक्शन में फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, तो ये दर्ज किया है। ये मेरे पास f इनवर्स का फंक्शन की वैल्यू मैंने लिखी हुई है, तो ये मैंने यहाँ पे पुट करनी है। ये x है तो इसकी जगह पे पुट करूंगा 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ये प्लस का 1 आएगा। यहाँ पर भी x है तो मैं पुट करूंगा 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 और माइनस का 2। ऊपर एलसीएम आएगा x माइनस 1, बटा के अंदर भी डिनोमिनेटर के अंदर भी आपके पास जो एलसीएम आएगा वो x माइनस 1 आएगा, तो एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2, यहाँ पे माइनस अंदर शिफ्ट हुई है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल होगा, माइनस का 2 प्लस का 2x कैंसिल होगा, 2x प्लस 1x 3x आएगा और 1 प्लस 2 आपके पास 3 आएगा, और ये 3 के साथ जब कैंसिल होगा तो आपके पास आंसर x आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अगर आप में से किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके 2 पार्ट हैं, वो स्किप किए गए हैं, वो स्किप नहीं किए गए, हालांकि वो आपका टास्क है, वो आप लोगों ने खुद हल करना है। अगर कहीं से कोई इशू होता है तो वो सॉल्व हो जाएगा। दोबारा से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो हर लेक्चर की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। खुश रहें। अल्लाह हाफिज।